श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सकट चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो हे प्रिय भक्तों, कथा को पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेशाय नमः। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बुढ़िया माई एक लड्डू से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो तिल का लड्डू बना रही है। तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, यह झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बुढ़िया माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना, इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस तिल के लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का, गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे सारे मुसीबत टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएंगे, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। शहर जाते समय एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई दिखाई दी और साथ में पुए भी बना रही थी, रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके ऐसा करने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा, इस नगर के पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम यह खीर पुए मुझे खिला दो। तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं
वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता वाले तिल के लड्डू को निकाले और उस राक्षस के सामने रखकर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगण, यह तो चौथ माता और गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका यह वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा चलती थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू को निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मौत ना हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी के बर्तन के बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। यह सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से बाहर निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भौरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर के कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भौरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भौरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल आया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान की अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हो। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बातें मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर
विदा किया। लड़के के कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा कि माँ इस दुकान से तिल और गुड़ और घी लेने जरूर आएगी। जैसे लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते में आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। लड़का उसकी लाठी से पैर मारकर और जानबूझकर उसके पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए और दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धार उसके बेटे के मुख में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, अब आइए चौथ माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। उनके बहू का नियम था सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। उनके एक पड़ोसन जो रोज उनके घर आती और रोज ही ये पूछती कि आज तुम्हारे घर क्या बना है, और बहू भी रोज यही कहती कि ठंडो बासी भोजन। एक दिन बहू ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सब लोग खाना खाने बैठे तो उसके पति ने विचार किया कि देखते हैं पड़ोसन आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर क्या बना है तो यह क्या जवाब देती है। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लिया। आज भी वह पड़ोसन आई और उस पड़ोसन ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या बना है, तो बहू ने फिर वही जवाब दिया कि ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी पड़ोसन से ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती हो कि ठंडो बासी खाया, जबकि आज तो हम सब ने मिलकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग जो भी खा रहे हैं वो अपने बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। फिर लड़के ने अपने पत्नी के बातों पर विचार किया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने पास तो इतना धन है, फिर तुम क्यों शहर जाना चाहते हो। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन लेके ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं है, जल्दी से पड़ोस से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके बहू पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा,
थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ। बहू ने कहा, आप ये व्रत क्यों करती है? इसे क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन बहू को बताया, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलती है और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पड़ोसन की ये बात सुनकर बहू का भी मन हुआ कि वह भी चौथ माता का व्रत करे। अब बहू भी चौथ माता की व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और चौथ माता के व्रत के दिन गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को स्वप्न दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे के सोए, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अभी कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरा हिसाब किताब बाकी है, एक बार हिसाब किताब चुकता हो जाए तो मैं जाऊँगा। तब माता ने कहा, तू दुकान खोलकर बैठ जा, तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और साहूकार के लड़के से कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह के जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें डस लूँ। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर आ गया। वहाँ सभी ने हंसी खुशी उसका स्वागत किया और सब लोग भोजन करने बैठ गए। साहूकार का लड़का बहुत उदास था तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो? तब पति ने काले नाग वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और मैं नहीं गया तो वह मेरे घर आकर डस लेगा। लड़के की पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ियाँ धोई, पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलेजा और 7वीं पर दूध का कटोरा रख दिए। इस प्रकार वह 7वीं सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहले सीढ़ी पर रेत पर लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधकर आया हूँ तो मैं उस लड़के को डसूंगा अवश्य। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इससे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा और कौन पूजा करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता डाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और डाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटे बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई तो माँ ने 7 सीढ़ियों पे जो कुछ भी देखा तो वे बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक डाल तलवार वहाँ पड़ी है। जब बहू डाल उठाई तो देखी कि एक काला नाग मरा पड़ा हुआ था।
बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करने से हमारी रक्षा हुई। भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, सदा रक्षा करना। जय हो गणेश भगवान, जय हो चौथ माता। अब आप सुनिए गणेश भगवान जी की कथा। एक साहूकार था, उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती थी। घर के अंदर घुसते ही पुल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश जी को रोटी का एक कवर भोग हमेशा लगाती थी। बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज ने कहा कि यह मुझे हमेशा भोग लगाती है, मुझे इसे कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। गणेश जी एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देते हैं। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई और साहूकार के घर रोटी लेने आना बंद कर दी। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा कि बाई, रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक रोटी लेने आ गई, परंतु अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा कि आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि गणेश जी कहाँ गए? तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी का क्या करें जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हो गए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इस कारण मैंने गणेश जी को बाहर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा कि यह तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया है। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके हैं? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस से गणेश जी को लेने गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा कि मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए और कहा कि मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ और वह मुझसे माफी मांगेगी तो ही मैं चलूंगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सवा से चूरमा का भोजन कराओगी तो ही मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आए और उसे माफी भी मंगवाई और सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हाँ भी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर उन्हें पोल में बिठाया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार और साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।